अपना दुख को बताने के लिए, व्यथा को सामने रखने के लिए आए हुए हैं। ये हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग के मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, हमारे करियर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अंतिम चेतावनी है, आज हम लोग बापू वाटिका में सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वैसे यूट्यूबर्स कान खोल के सुन ले। स्पष्ट तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ लोगों के, सभी बच्चों के बिहाफ में, यदि कोई गड़बड़ी किया है और आपके पास सबूत है तो बाय नेम एफआईआर कीजिए, यदि नहीं है तो उल्टा सीधा बयानबाजी से बचे, अन्यथा हम लोग सभी मिलकर आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और मानहानि का केस करेंगे। लेकिन वो तो बोल ही रहे हैं कि जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? एजेंसी जांच कर रही है, सम्मानित एजेंसी है झारखंड सरकार की, हम लोग को झारखंड सरकार की एजेंसी पे विश्वास करना होगा। और आप बार बार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि जांच एजेंसी गलत तरीके से जांच कर रही है, तो फिर आपको किस पर विश्वास है? और जब विश्वास नहीं था तो आपने एफआईआर किया है क्यों? आप जब एफआईआर किए झारखंड सरकार के एक थाने में, तो एफआईआर का जांच कौन करेगा? इंग्लैंड की टीम आकर जांच करेगी या झारखंड सरकार की टीम जांच करेगी? सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अगर हमें कोई ये प्रूव कर दे कि हम गलत तरीके से आए हैं, पेपर सेटिंग करा के आए हैं, तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं लातेहार का निवासी हूँ, मैं मीडिया में ये बयान देता हूँ कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और झारखंड के किसी भी एग्जाम से मुझे डीबार कर दिया। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास जेएसएससी सीजीएल के वैसे अभ्यर्थी आज जुटे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी से हो चुका है। यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया पूरी की जाए और फाइनल रिजल्ट प्रकाशित की जाए, यही मांग है। आप लोग क्या मीटिंग करने के लिए यहाँ जुटे हैं? हाँ, ये एक मीटिंग ही था हम लोग का। हाँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया था 4 दिसंबर को, तो उसी में से हम लोग आए हुए हैं लोग हैं। अच्छा। तो उस परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया अंतिम परीक्षा परिणाम पे। कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल किया था हाई कोर्ट में और एफआईआर दर्ज भी किया थाने में, उसी के अनुसार सुनवाई चल रही है। तो एक तो है ये पक्ष की हम लोग चाहते हैं, अनुरोध करते हैं झारखंड सरकार से और पुलिस विभाग से और सीआईडी से कि जल्द से जल्द जो जांच चल रहा है उसको अंतिम रूप से पूर्ण कर दिया जाए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जितने भी स्टूडेंट्स 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं, विगत 8, 9, 10 वर्षों से कड़ी मेहनत संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और अंतिम स्थिति में जब कुछ लोग विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर सीआईडी जांच कर रही है। और हम लोग को विश्वास है सीआईडी के जांच पे भी, पुलिस के जांच पे और माननीय उच्च न्यायालय पर कि जो फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा इसको अगर जल्द कर लिया जाए तो हम लोग के भविष्य के लिए थोड़ा सही रहता। दूसरा बात ये भी हम लोग मीटिंग का था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जब जो भी विरोधी खेमे के कुछ लोग हैं, आप लोगों ने जब आरोप लगाया पेपर लीक का, और आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया रेगुलर मीडिया में आकर कि कुछ स्टूडेंट्स 35 लाख देकर एग्ज़ाम पास हुए हैं, पेपर पढ़ के एग्ज़ाम पास हुए हैं, उनको क्वेश्चंस मिल गया था, तो आपके एफआईआर और आरोप के आधार पर ही एफआईआर हुआ, जांच चल रही, सीआईडी एसआईटी गठित किया गया था। कोर्ट के आदेश पर फिर एफआईआर हुआ? हाँ, कोर्ट के आदेश पे हुआ, लेकिन इन बच्चों ने ही किया था जो लोग गए हैं। तो जब आपके आरोप के आधार पे सुनवाई चल ही रहा है माननीय उच्च न्यायालय में और जांच एजेंसी जांच कर रही है सीआईडी एसआईटी गठित करके, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इसी बात से हम बच्चों में रोष है। हम लोग चूँकि एक परिवार अब बन गए हैं, रिजल्ट होने के बाद हम लोग 2-4 लोग भले ही परिचित थे, लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम 500-700 लोग परिचित हो गए आपस में, इन्हीं कारणों की वजह से। तो हम लोग आपस में बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत या साक्ष्य था तो सीआईडी को देना चाहिए था। उसके बाद आपको इंतजार करना चाहिए था, जो सीआईडी उसको जांच जो करती है, जो रिपोर्ट आएगा उसके मेरिट पे बहस होगी हाई कोर्ट में, वहाँ से फैसला आएगा, जैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि सीआईडी गलत जांच कर रही है, हाई कोर्ट गलत दिशा में ले जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं बोल रहे। हम लोग को पूरा सम्मान के साथ विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय पर भी, झारखंड सरकार पर भी और सीआईडी पे भी। लेकिन वो लोग बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर जब आपने एफआईआर कर दिया और जांच चल रही है तो बार बार आप मेढक जैसा उछल जा रहे हैं बीच में कि आप लोग 35 वाले। अगर आपको पता है ही कि हम लोग 35 लाख वाले हैं तो आइए आप आज मोरहाबादी मैदान में, और इन्हीं बच्चों में से कोई होगा आपके हिसाब से, जो लोग आरोप लगाए उनके हिसाब से, तो आप एफआईआर कर दीजिए बाय नेम कि ये बच्चा पेपर पढ़ने गया था और 35 लाख दे के गया था और मेरे पास सबूत है। अगर उनके पास सबूत है तो एफआईआर दर्ज कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे उनका। लेकिन अगर नहीं है उनके पास सबूत, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो बेतुका बयानबाजी बार बार मीडिया आके न करे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये संघर्ष का हमारे मेरिट को लात मारा जा रहा है, कब तक सहेंगे? यहाँ आप देखे होंगे मीडिया बैठ, बहुत सारे बहनें भी हैं 10 साल से तैयारी कर रही हैं, 21 साल से तैयारी शुरू की, 31 साल की हो गई हैं। उनके घर में बोला जा रहा है कि आपको शादी कर देंगे, इतना दिन टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। एक पीएच कैंडिडेट आए हुए थे,
चल नहीं पा रहे हैं, अपना दुख को बताने के लिए, व्यथा को सामने रखने के लिए आए हुए हैं। ये हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग के मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, हमारे करियर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अंतिम चेतावनी है, आज हम लोग बापू वाटिका में सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वैसे यूट्यूबर्स कान खोल के सुन ले। स्पष्ट तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ लोगों के, सभी बच्चों के बिहाफ में, यदि कोई गड़बड़ी किया है और आपके पास सबूत है तो बयाने में FIR कीजिए, यदि नहीं है तो उल्टा सीधा बयानबाजी से बचे, अन्यथा हम लोग सभी मिलकर आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और मानहानि का केस करेंगे। अंतिम चेतावनी है। लेकिन वो तो बोल ही रहे हैं कि जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन FSL रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है सामने? FSL रिपोर्ट में क्या है या नहीं है, वो यूट्यूबर्स ये चीज़ बताने वाले उनको क्यों अधिकार दिया? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि FSL में क्या है या नहीं है, हम लोग तो आज भी बोल रहे हैं जांच के पक्ष में है। जांच का जो फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत भी करेंगे, लेकिन ये बात हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई तीसरा आदमी, अभी दो पक्ष, एक CID जांच कर रही है, कोर्ट में फैसला आएगा, जो लोग आरोप लगाए हैं उनके आरोप के आधार पर ही सुनवाई चल रही है, तो तीसरा आदमी जजमेंट देने वाला कौन होता है? पेपर लीक हुआ है, पेपर में तो फिर वैसे बोल दिया गया तक पेपर लीक हुआ ही नहीं था, तो हम लोग को नियुक्ति मिल जाता। लेकिन हम लोग ऐसा बोले नहीं, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये स्टे जब हटेगा माननीय उच्च न्यायालय से तब हम लोग को नियुक्ति मिलेगी। पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच का विषय है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, सम्मानित एजेंसी है झारखंड सरकार की, हम लोग को झारखंड सरकार की एजेंसी पर विश्वास करना होगा। और आप बार बार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि जाँच एजेंसी गलत तरीके से जाँच कर रही है, तो फिर आपको किस पर विश्वास है? और जब विश्वास नहीं था तो आपने FIR किया ही क्यों? आप जब FIR किए झारखंड सरकार के एक थाने में, तो FIR का जांच कौन करेगा? इंग्लैंड की टीम आकर जांच करेगी या झारखंड सरकार की टीम जांच करेगी? तो फिर आप दो तरफा बात क्यों करते हैं? इन चीज़ों से उनको बाज आना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं, लेकिन हमें तो लगता है शिक्षक नहीं है, क्योंकि आज तक उनका कोई भी किसी भी टॉपिक पे शैक्षणिक वीडियो नहीं देखे हैं आज तक उनका। लेकिन आप अगर एक छात्र नेता खुद को कहते होंगे या एक यूट्यूबर हैं, तो आपको तार्किक रूप से अपनी बातों को रखना चाहिए। अगला डेट 7 मई है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पिछला जो सुनवाई था 26 मार्च को था, उसके बाद भी उलूल जो बयानबाजी की मीडिया में आके उस वकील को लताड़ दिया गया। उनको इतना मैनर्स होना चाहिए कि कोर्ट के इंटरनल प्रोसीडिंग पे इस तरह का बेतुका बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? एक मीडिया में हम लोग के खिलाफ एक परसेप्शन जनरेट किया गया है, एक उनके द्वारा आरोप लगाया गया कुछ शिक्षक के द्वारा। तो मैं शिक्षक से यही पूछना चाहता हूं कि पहले आप तय कर लीजिए कि आप नेता हैं, शिक्षक हैं, यूट्यूबर हैं, क्योंकि शिक्षक जब आप बोलते हैं तो आपका एक भी एजुकेशन से रिलेटेड आज तक कभी वीडियो आया ही नहीं है। तो आप जो परसेप्शन एक जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में, तो पहले यह बताइए कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे ने JSSC CGL का एग्जामिनेशन निकाला है, उसका आप लिस्ट जारी कीजिए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन लोग का आरोप तभी होता है जब उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी आरोप लगाने वाले खुद को ही पुलिस, खुद को ही जज, खुद को ही सरकार, यहाँ पे उन लोग खुद को ही भगवान समझ लिए हैं। मतलब आरोप लगाने वाले आप ही, उसको सिद्ध करने वाले आप ही। मतलब आप आरोप लगाइएगा तो उसको जांच कौन करेगा? उसको जांच करने वाली एजेंसी है पुलिस। तो पहली बात है कि जो झारखंड सरकार की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है CID, उनके द्वारा जांच किया जा रहा है। मामला न्यायालय में है, मीडिया में इसका फैसला होगा नहीं। तो प्रश्न आता है कि हम लोग मीडिया में आए तो कब आए? जब आप मीडिया में आए, आप जो मामला न्यायालय में है तो आप उसका जो है मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? आप अगर शिक्षक हैं, आप सम्मानित हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर न्यायालय में है तो इतना तो समझ आपको होना चाहिए कि मीडिया से इसका फैसला होगा नहीं। तो अब चूंकि 26 तारीख को इसका सुनवाई था, तो कोर्ट रूम से बाहर आके बोला जा रहा है कि वहाँ पे दहाड़ दिए तो फाड़ दिए तो मार दिए। अब कोर्ट रूम में क्या या दहाड़ना वहाड़ना चलता है? क्या लॉजिक चलता है? आप लॉजिक दीजिए, आपके पास सबूत है उसको दीजिए, एविडेंस दीजिए, उसका जांच करेगी CID जांच कर ही रही है। और रहा बात आपको भरोसा किस पे है? इस एग्ज़ाम पे आप कह रहे हैं कि इसको रद्द कर देना चाहिए। अगली दफ़ा कौन सी एजेंसी से आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं? आयोग JSSC ही रहेगा, सरकार झारखंड की ही रहेगी, एजेंसी जो जांच करने की एजेंसी पुलिस ही रहेगी। तो आपको तो किसी पे भरोसा ही नहीं है। हम छात्र हैं जो जेन्युइन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जो पास किए हुए बच्चे हैं, जितने भी आपका आरोप क्या है? यही तो कि
इस परीक्षा में गलत मीन्स का उपयोग किया गया है। तो अभी तो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं 2200 कैंडिडेट, उनका आप अच्छी तरीक़ा से जांच करवा लीजिए। जिससे जांच करवाना चाहते हैं इन्हीं 2200 कैंडिडेट का जांच हो जाना चाहिए और उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? सर, जैसे इन्होंने आरोप लगाया है और हम लोगों को बदनाम करने का आज हम लोग को जुटने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा था कि हमें 35 लाख गैंग बोल के एक तरह का गाली देने का इन्होंने काम किया। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक हुआ है, मैं उस पेपर लीक के बारे में बस 3 सवाल पूछूंगा। ये जो आरोप लगाते हैं क्या वो तीनों सवाल का जवाब दे पाएंगे? मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2 पेपर में मेरिट बनना था, 1 पेपर क्वालिफाइंग का था। ये लोग पेपर में 4 क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाते हैं कि ये देखो पेपर लीक हुआ था। अभी तक सीआईडी के जांच में डीजीपी सर ने भी ये बोला कि ये चीज़ें डेट को आगे पीछे करके की जा सकती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे ये बताया जा सके कि पेपर लीक हुआ है। तो सिर्फ एक पेपर में 4 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का आप आंसर लिख के पेपर में अलग से दिखा के बोलते हैं पेपर लीक। क्या सेकंड पेपर दूसरा पेपर से मेरिट नहीं बनना था? उसका एक भी क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर से मेरिट नहीं बनना था? उसका एक भी क्वेश्चन है आपके पास? कोई सबूत है जिसके बेसिस पे आप पेपर में ही लिख के उसके बारे में आप कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अभी बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों जो मेरिट पेपर था उसमें बहुत अच्छे स्कोर किए, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो सेटर था क्या वो क्वालिफाइंग पेपर अवेलेबल नहीं करा सकता था? तो किस आधार पे ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक पेपर से ही मेरिट बन जाएगा, एक पेपर से ही लोग नौकरी ले लेंगे? तो किस आधार पे ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पेपर लीक हुआ है? और अगर पेपर लीक हुआ है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी पेपर थी, ऐसे कैसे पेपर लीक होगा कि पेपर लीक होने के बाद भी 60% 55% लोगों में सिलेक्शन हो, 55% मार्क्स 60% मार्क्स में भी लोगों को सिलेक्शन होगा? ये कौन सा आधार और कौन सा बौद्धिक क्षमता ये जस्टिफाई करती है कि 55% में लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है जबकि पेपर लीक है? तो किस आधार पर ये लोग बोलते हैं? अभी इन लोगों का जन समर्थन कम होने लग रहा है। सिर्फ इस बात पे जन समर्थन कम हो रहा है कि जैसे क्वालिफाई होने की संख्या बहुत कम थी, डिसक्वालीफाई लाखों में थे, तो लोगों ने बोल दिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो अगल बगल के लोगों ने ये मान लिया कि शायद पेपर लीक हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे उनको ये पता चला कि उसके गाँव में एक गरीब लड़का का हो गया, एक गरीब लड़का हो गया जिसका मजदूरी करता है, बहुत सारे हमारे आदिवासी बंधुओं का हो गया, तो जब इन लोगों को पता चला कि ये लोग तो लोगों में ये भ्रांतियाँ खत्म हुई कि नहीं जेन्युइन लोगों का ही हुआ है, तब ये लोग धीरे धीरे षड्यंत्र में पीछे अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील लाएंगे। कुल मिला के सर इन लोगों के धन उगाही करने का काम है, क्योंकि लोगों में इनकी जो विश्वास था वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि ये पता है कि जेन्युइन लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। हम लोग इससे पहले भी मीडिया ट्रायल में जितना बार हुआ है, सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अगर हमें कोई ये प्रूव कर दे कि हम गलत तरीके से आए हैं, पेपर सेटिंग करा के आए हैं, तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं लातेहार का निवासी हूँ। मैं मीडिया में ये बयान देता हूँ कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और झारखंड के किसी भी एग्जाम से मुझे डीबार कर दिया जाए। मैं इतनी चीज़ों का जिम्मेवारी के साथ ले रहा हूँ। अगर इतना जिम्मेवारी लेने के साथ अगर वो बोल दे कि हाँ ये प्रूफ करता हूँ, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्या ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि पेपर अच्छा हुआ है। ये जो पेपर लीक के जो बातें हैं वो बिल्कुल निराधार है और हमें फंसने की पूरी चांस है, क्योंकि हम लोगों ने धन उगाही के नाम पे कई तरह का षड्यंत्र रचा है जो पर्दाफाश हो रहा है। आज हम सरकार से बस इसी बात पे, ये हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही अपील करते हैं कि जांच प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, हमारे साथ न्याय हो, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि हम अपने परिवार की आशाओं पर खरा उतर सके, उन्हें सपोर्ट कर सकें। हाँ बोलिए, क्या बोल? एक चीज़ जितने भी बच्चे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है जेएसएससी सीजीएल में, उनके लिए बोलना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ हो मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी आएगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। और विरोधी जो है उन लोग के लिए हम बोलना चाहते हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हम लोग ऑफिसर बनने वाले हैं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। करते रहिए कोर्ट कचहरी। धन्यवाद। फोटो ले लेंगे सर। एक लास्ट अपील है मेरा कि बस इतना चाहता हूँ कि चूँकि ये मामला कोर्ट में है और 7 मई को रिपोर्ट सौंपना है, तो सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सौंप दिया जाए ताकि और विलम्ब ना हो इसमें, ठीक है। और एक बात बोलूँगा कि हाँ,
इसमें विलम्ब और ना किया जाए, है ना। 7 मई को रिपोर्ट सौंपना है तो उससे पहले सौंप दिया जाए, ठीक है। और एक बात है कि मस्ताना सर से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो आके जवाब दे कि वो बच्चों को सेटिंग करने क्यों बोल रहे हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए। एक बार नहीं बोला है, 6 बार बोला है, मुझे जवाब चाहिए इस बात का, ठीक है। और एक बात बोलूँगा कि कोर्ट से निकलने के बाद वो 2 बार ऐसा हो चुका है कि वो कोर्ट में हुए चीज़ों को वो मतलब अलग तरह से मोड़ करके बताते हैं। पहली बात, जब स्टे हटा था तो वो बोले थे कि पूरी प्रक्रिया पे स्टे लग गया है, वो गलत बोला था। अभी जो कोर्ट से बाहर निकला तो बोला कि सबको लौटाया गया। तो यहाँ भी बोलूँगा कि वो जब कोर्ट से निकलते हैं तो थोड़ा सलीके से अपनी बातों को रखे, और जो भी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वो भी हम पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है झारखंड अपडेट्स, वो दिन रात हमें गंदी गंदी गालियाँ या जो बोल सकते हैं बोलता है, हमें पेंगुइन बोलता है, हम पे हंसता है। क्या बोलूँ उनको, बताइए सर। 3 जॉब निकालने के बाद ये सुनना मिलेगा कि पेंगुइन और जेनविन 35 लाख, सोचिए सर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in